वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्लासेस में। हम लोग जैन धर्म को पढ़ रहे हैं और जैन धर्म में हम लोगों ने जैन धर्म के संस्थापक यानी कि पार्श्वनाथ को देख लिया था और जो कुछ भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जैसे पहले तीर्थंकर कौन थे, 23वें तीर्थंकर मतलब जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को देख लिया था। और जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनको भी देख लिया था। उसके बाद में हम लोग इनके कुछ जैन स्थापत्य को देख लिया था, जैसे कि जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है और क्या था एक ये कहाँ पे स्थित था, माउंट आबू पे राजस्थान में स्थित है। और कुछ ऐसे फैक्ट को हम लोग देख चुके थे। लेकिन वहां पे हम लोग जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी, उनको हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो उनको हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो महावीर स्वामी का पहले थोड़ा सा परिचय देखते हैं कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, ये सारी चीजें। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और इनके पिता जो थे वो ज्ञात्रिक गण के मुखिया थे। क्या थे, ज्ञात्रिक गण के मुखिया, एक गढ़ का नाम है। और जो इनकी माता थी उनका नाम था त्रिशला, वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यानी महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, जबकि जो गौतम बुद्ध है उनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है, यशोदा है। उसके बाद में क्या होता है, इनको एक पुत्री होती है। इनकी पुत्री का नाम क्या है, उनको अनुजा भी कहा जाता है या प्रियदर्शिनी, यानी कि दो दो नाम है इनकी पत्नी के, अनुजा या प्रियदर्शिनी दोनों कहा जाता है। उसके बाद में इनकी पुत्री का क्या होता है, विवाह होता है, तो इनका जो दामाद होता है उसका नाम क्या हो जाता है, जमाल या जमाली। अब इनका दामाद इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इनका दामाद ही क्या, इनका पहला अनुयायी बनता है। यानी कि जो अगर पूछा जाए कि महावीर स्वामी का पहला अनुयायी कौन था, तो जमालिया जमाली ही था। तो ये क्या हो गया, इनका परिचय हो गया। इन्होंने गृह त्याग कब किया था, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। और अपने भाई नंदीवर्धन से, इनका एक भाई था, उनसे आज्ञा लेकर के 30 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं, ये गृह त्याग करते हैं। कौन, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने गृह त्याग कितने वर्ष की आयु में किया, 30 वर्ष की आयु में। और किससे आज्ञा लेकर के जाते हैं, अपने भाई नंदीवर्धन से। उसके बाद पहले हम इतनी चीजों को नोट करते हैं, उसके बाद फिर इनको ज्ञान दिलवाते हैं, उसके बाद आज की क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, तो पहले इनके हम लोग परिचय में देखेंगे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी हेडिंग हमने पहले से ही लगा रखा है। इनका जो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। कंफर्म नहीं है, कोई कोई किताबें क्या लिखते हैं 599 ईसा पूर्व, कोई कोई किताबें लिखते हैं 540 ईसा पूर्व, लेकिन है दोनों के हिसाब से क्या है, 72 वर्ष ही है, तो फिर इसीलिए हमने दोनों को लिख दिया। तो इनका जो जन्म है और क्या है, मृत्यु। उसके बाद में हम लोग क्या, इनके परिचय में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे इनके बचपन का नाम। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, अभी हमने बताया क्या था, वर्धमान था। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और ये सिद्धार्थ के बारे में हमने क्या बताया, ये ज्ञात्रिक गढ़ के मुखिया थे। ज्ञात्रिक गढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला। त्रिशला कौन थी, लिच्छवी की थी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन कौन थी, त्रिशला, जो क्या थी, महावीर स्वामी की माता थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। इनकी पुत्री का नाम क्या था, अनुजा भी कहीं मिलेगा या प्रियदर्शिनी।
इनके दामाद का नाम क्या था? जामिल या जमाली? जामिल या जमाली, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। इनके बारे में ये पॉइंट याद रखेंगे कि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और इन्हें क्या जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता। तो यहीं पे इसको भी क्या करते हैं, यहीं पे नोट कर देते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या और वास्तविक संस्थापक भी इन्हें ही माना जाता है। और वास्तविक संस्थापक, स्थापना तो ऋषभ देव ने ही की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक किनको माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है वास्तविक संस्थापक, ठीक है। वास्तविक संस्थापक किसका? जैन धर्म का। ठीक। उसके बाद में इनका जो पहला अनुयायी बनता है, यानी कि पहला अनुयायी वही बनेगा जिसको पहला उपदेश देंगे। यानी कि पहली बार उपदेश इन्होंने किसको दिया था? अपने दामाद को दिया था। तो इनका जो प्रथम अनुयायी बनता है वो कौन बनता है? जमाली। प्रथम अनुयायी भी बनता है और प्रथम विरोधी भी यही बनता है। तो हम दोनों को एक साथ लिखेंगे कि इनका प्रथम, इनका मतलब महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी और प्रथम विरोधी कौन बनता है? जमाली, ठीक है। अगर पहला विरोधी जमाली होता है तो दूसरा विरोधी कौन होता है? यहाँ पे ये भी चीजें आती है। सेकंड विरोधी, महावीर स्वामी का दूसरा विरोधी कौन होता है? त्रिशगुप्त। त्रिशगुप्त। उसके बाद में क्या देखेंगे? जमाली के बारे में या तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जैन धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष, यानी महावीर स्वामी को, ठीक है। जैन धर्म अपनाने वाला जो पहला पुरुष था, यानी महावीर स्वामी का पहला जो अनुयायी वो कौन था? जमाली ही था, ठीक है। उसके बाद में क्या हम लोग देखेंगे कि इन्होंने अपने भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर के 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? महावीर स्वामी अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में नहीं, अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। गृह त्याग किया, यानी कि महावीर स्वामी ने गृह त्याग कितने वर्ष की आयु में किया था? 30 वर्ष की आयु में, ठीक है। उसके बाद में जब ये गृह त्याग करते हैं तो गृह त्याग के बाद में इनको कुछ कष्टों का सामना करना पड़ता है। कष्टों का सामना जो करना पड़ता है वो किस पुस्तक में मिलता है? आचार संहिता सूत्र में। तो इसको भी यहाँ पे लिखेंगे कि महावीर स्वामी को गृह त्याग के बाद
जिन कष्टों का सामना करना उसका जिक्र आचार संघ सूत्र नामक पुस्तक में मिलता है। यानी कि अगर ये भी पॉइंट पूछा जाए कि आचार संघ सूत्र पुस्तक किस धर्म से संबंधित है, तो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो कहाँ पे होती है? जिम्भीय ग्राम में होती है। जिम्भीय ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे क्या होती है, इनको 12 वर्ष तक क्या करते हैं, समाधि लगाकर बैठते हैं। उसके बाद में 12वें वर्ष से इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिन ज्ञान की प्राप्ति के बाद में ये क्या, जिन कहलाए, अरहत कहलाए, निग्रंथ और कैवल्य कहलाए। ठीक है, जिसमें से जिन का अर्थ आप लोगों को पता है, विजेता। अरहत का मतलब कभी ना झूठ बोलना। निग्रंथ मतलब ऐसा व्यक्ति जो बंधनों से मुक्त हो। लेकिन जो कैवल्य का मतलब होता है अपनी इंद्रियों पर काबू पाना, यानी कि कैवल्य वह कहलाएगा जिसने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया हो। ठीक है, तो ये सभी क्या है, जैन धर्म के अन्य नाम है, मतलब इनको कहा गया ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? आचार संघ सूत्र नामक पुस्तक में मिलता है ज्ञान की प्राप्ति। यानी कि इनको ज्ञान की प्राप्ति होती कहाँ पे? जिम्भीय ग्राम में। जिम्भीय ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे समाधि लगाई और समाधि के 12वें वर्ष इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जिन, अरहत, निग्रंथ और कैवल्य कहलाए। जिसमें से जिन का अर्थ आप लोगों को पता है क्या? विजेता। अरहत का मतलब क्या? कभी झूठ ना बोलना। कभी झूठ ना बोलना। निग्रंथ का क्या मतलब होता है? बंधनों से मुक्त या बंधन रहित। उसके बाद कैवल्य का क्या अर्थ होता है यहाँ पे? अपनी इंद्रियों को काबू करना। अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेना।
कैवल्य का जिक्र कहीं पे भी उसमें बौद्ध धर्म में नहीं मिलता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में इंद्रियों पे काबू नहीं पाए थे लोग। लेकिन यहाँ पे महावीर स्वामी का जब जिक्र आता है तो इनके बारे में कैवल्य का जिक्र होता है। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पे होती है? जिम्बरी ग्राम में। और किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे। और वृक्ष कौन सा होता है? साल वृक्ष होता है। ठीक है, और ज्ञान समाधि लगाते हैं और 12वें वर्ष क्या होता है? इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके बाद ये जिन, अरहत, निग्रंथ और कैवल्य कहलाए। उसके बाद अब जब इनको ज्ञान मिल गया है तो अब क्या करेंगे? ज्ञान का अपने प्रचार प्रसार करेंगे। तो इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था? राजगृह में, विपुलाचल पर्वत पर। कहीं कहीं पे ये नाम आता है कि वैशाली में। ठीक है, तो राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, और पहला अनुयायी तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर वाराकार नदी के किनारे महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो हम पहले उपदेश को भी लिख लेते हैं इनके। प्रथम उपदेश। राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर वाराकार नदी के किनारे। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था? राजगृह में दिया था। और कहाँ पे? विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकार नदी के किनारे या वाराकार नदी के पास दिया था। ठीक है, उसके बाद में इनके जो त्रिरत्न हुए भाई, जब इनको भी ज्ञान मिल गया तो ये भी अपना त्रिरत्न बनाएंगे। जैसे बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे वो क्या थे? बुद्धम, धम्मम और संगम। तो उसी तरह इनके जो त्रिरत्न है वो सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन को कहीं कहीं क्या मिलता है? सम्यक दृष्टि। ठीक है, तो इनके जो जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो त्रिरत्नों को भी लिख लेंगे। या महावीर स्वामी के त्रिरत्न कौन से हैं? तो इनके जो त्रिरत्न है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन को कहीं कहीं सम्यक दृष्टि मिलता है, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, आचरण मतलब या सम्यक चरित्र। ठीक है, ये क्या थे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण या चरित्र। ठीक है, अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये कहाँ पे जाते हैं? पावापुरी जाते हैं। और पावापुरी में जा करके ये क्या करते हैं? 11 ब्राह्मणों का गढ़ बनाते हैं। तो जो इनके क्या करते थे? ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। तो महावीर स्वामी के ज्ञान का प्रचार प्रसार कौन करता था? इन्होंने पावापुरी में जा करके 11 ब्राह्मणों का गढ़ बनाया जो इनके ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। और जो इनके उपदेश होते थे उसकी भाषा क्या होती थी? प्राकृत भाषा होती थी। जैसे बौद्ध धर्म की जो भाषा होती थी वो पाली होती थी, तो जैन धर्म की जो भाषा है वो क्या है? प्राकृत है। उसके बाद में वहीं पे ही क्या होता है? पावापुरी में ही वहां के राजा थे सहस्त्रीपाल, उन्हीं के दरबार में क्या होता है? महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। तो हम पहले इन पॉइंट्स को नोट करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद ये पावापुरी गए और वहीं पर 11 ब्राह्मणों का गढ़ बनाया।
जो इनके ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, इनकी मृत्यु। इनके उपदेश किस भाषा में होते थे? इनके उपदेश देने की जो भाषा होती थी वो क्या होती थी? प्राकृत होती थी। और जो इनकी मृत्यु हुई वो कहाँ पे होती है? पावापुरी में। और कहाँ पे? पावापुरी पुरी के जो राजा थे उनका नाम क्या था? सहस्त्रीपाल के दरबार में क्या होती है? महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मतलब अगर जैन धर्म में कहा गया कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो संलेखना या संथरा पद्धति से क्या करिए? आप अपने प्राणों का त्याग करिए। अब ये संथरा पद्धति या संलेखना पद्धति क्या होता है? बिना कुछ खाए पिए या उपवास, मतलब बिना अन्न जल ग्रहण किए या उपवास के द्वारा क्या होता है? अपने प्राणों को त्यागना। ये क्या कहलाता है? संलेखना पद्धति। तो जैन धर्म में संलेखना पद्धति के लिए ही क्या कहा गया? मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको संलेखना पद्धति ही क्या होगा? लागू करना होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को भी यहाँ पे नोट करेंगे। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए संलेखना या संथरा पद्धति का प्रयोग करने को कहा गया है। प्रयोग करने को कहा गया है, जिसका अर्थ होता है बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ खाए पिए अपने प्राणों का त्याग करना। अपने प्राणों का त्याग करना, ये क्या था? संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति का पालन करने के लिए कहाँ पे कहा गया? जैन धर्म में कहा गया। ठीक है, तो अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको क्या करना है? संलेखना पद्धति को फॉलो करना होगा। और संलेखना पद्धति क्या होता है? बिना कुछ खाए पिए अपने प्राणों को त्यागना होगा। ठीक है, तो ये था महावीर स्वामी के बारे में कुछ बातें का जीवन परिचय, और मतलब जीवन परिचय का परिचय, उनको ज्ञान की प्राप्ति, उपदेश। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया कि जैन धर्म जो मानने वाला जो पहला, या महावीर स्वामी का जो पहला अनुयायी था वो कौन बना था? जमाली बना था। जबकि अगर पूछा जाए जैन धर्म अपनाने वाली जो पहली महिला थी वो कौन बनी थी, तो उस पॉइंट को भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि जैन धर्म अपनाने वाली जैन धर्म अपनाने वाली पहली महिला, पहली महिला कौन बनती है? चंदना। जैसे बौद्ध धर्म में प्रवेश सबसे पहले किसने लिया था? प्रजापति गौतमी ने। तो उसी तरह से जैन धर्म में जो प्रवेश पाने वाली पहली महिला थी वो कौन थी? या जैन धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? चंदना थी। तो ये था महावीर स्वामी के बारे में कुछ बातें। उसके बाद में अब हमको क्या पढ़ना है? जैन संगीतियां पढ़ना है। जो 2 जैन संगीतियां होती हैं, पहले जैन संगीति में क्या होता है? हमारा जो जैन धर्म होता है वो 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर।
तो इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग सिर्फ महावीर स्वामी तक ही रोकेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।